ई पार्ट, इसमें आपको दे रखा है कॉट ए रूट 5, मीन्स आपको कॉट ए क्या दे रखा है, रूट 5, मान लो इसके अपॉन 1 है। सो कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस वन। सो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको मैं मान लेती हूँ ऐसे ABC। इसमें 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ए के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, जो एंगल दिया हुआ है। नीचे वाला क्या हो गया, बेस। बेस आपके पास क्या है, रूट 5, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, 1। मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो मैं लगाऊंगी पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में यूजिंग PGT। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है। परपेंडिकुलर मेरे पास है 1, बेस है रूट 5 का स्क्वायर, इसके साथ ये कैंसिल आउट, अंडर रूट है ना, रूट अंडर रूट के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगेन मैं आपको बता रही हूँ अंडर रूट का मतलब होता है 5 रेज टू पावर 1/2, और अगर आप इसका स्क्वायर कर रहे हो इस चीज़ का तो ये कैंसिल आउट 5 आ जाएगा। सो 1 + 5, हाइपोटेन्यूज कितना आया आपके पास, 1 + 5 6 स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आया, रूट 6। हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई इसकी, रूट 6। अब इन्होंने बोला है कि आप फाइंड आउट करो कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए। मुझे फाइंड आउट करना है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए। कोसेकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो कोसेकेंट क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सीकेंट क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इसका रेसिप्रोकल क्या आया, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस का स्क्वायर। सो इसको करते हैं। हाइपोटेन्यूज है मेरे पास रूट 6, परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर, अगेन हाइपोटेन्यूज है रूट 6, बेस है मेरे पास रूट 5 का स्क्वायर। सो इसको खोलते हैं। रूट 6 का स्क्वायर के साथ कट गया ये वाला, अगेन रूट 6 माइनस रूट 6 इंटू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 टाइम्स, रूट 5 इंटू रूट 5। सो इसको इस ढंग से करते हैं, 6 माइनस इसका रूट कट गया, रूट 6 इंटू रूट 6 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, अगेन 6, रूट 5 इंटू रूट 5, इस ढंग से रूट 5 इंटू रूट 5। सो ये क्या बन गया, रूट 5 का स्क्वायर, कैंसिल आउट, सो ये क्या आ गया 5। अब आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम आया 5, एलसीएम को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से। हम इसको नीचे करते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा कंप्लीट। सो मेरे पास आया एलसीएम 5, एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 1, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 6, माइनस एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, दिस इज, देखो एलसीएम 5 था, एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। 5 को डिवाइड किया 1 से 5 इंटू 6, माइनस 5 को डिवाइड किया 5 से 1 इंटू 6 ओवर 5, 5 6 था 30, माइनस 6 1 द 6 ओवर 5, ये आया आपके पास 24 ओवर 5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालो, क्योंकि ऑप्शन आई थिंक आपको मिक्स फ्रैक्शन में है। सो 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर क्या आया 4। अब आप इसको इस ढंग से कार चला सकते हो, यहाँ से आएगा 4 4/5। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक ट्राइंगल दे रखी है ABC, जो राइट एंगल है B पर। आपको उसमें क्या दे रखा है, एंगल X। एक साइड दे रखी है ABY, BC दे रखी है 1,
और AC दे रखी है x। आपको इसमें फाइंड आउट करना है y, व्हाट इज़ y, sin x की वैल्यू, देन secant x माइनस tan x, secant x प्लस tan x, ये चीज़ निकालनी है। सो क्लियरली पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे इसमें, क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज मान लो आपके पास 2 है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज। ये है आपका ये एंगल है, इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या बचा, बेस। सो 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास y का स्क्वायर, बेस क्या आ गया मेरे पास 1 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, y स्क्वायर प्लस 1, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 4 माइनस 1 हो गए 3 वाई स्क्वायर, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू वाई। सो मेरे पास ये कितना आ गया, अंडर रूट 3। अब मुझे क्या निकालना है, y तो मैंने निकाल दिया, तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा हो गया। उसके बाद ये बोल रहे हैं साइन x निकाल के दो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो सीधी सी बात है, इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, y आपने निकाला है अंडर रूट 3, y आपने अंडर रूट 3 निकाला है, ये आपका अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज आपको 2 दे रखा है। सो अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 2, ये आपको ऑलरेडी 2 दे रखा था, ये स्क्वायर नहीं है, ये है 2 दे रखा था, अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3/2, साइन एक्स हो गया मेरे पास। अब क्या निकालना है मुझे, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, सीकेंट एक्स माइनस ऑफ टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस ऑफ टेन एक्स। देखो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। सो इसको मैं लिखूंगी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला लगा दिया। सीकेंट क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस का स्क्वायर, टेन क्या आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस का स्क्वायर। वैल्यूज आनी चाहिए। अब आप वैल्यू पुट कर लो, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3 नहीं है, 2 है, बेस 1 है, वही रहेगा क्योंकि एक्स के अकॉर्डिंग पूछा है, माइनस परपेंडिकुलर हमने निकाला था अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और बेस अगेन 1 है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 2 2 ज़ा क्या होते हैं 4, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा ऐसे, आपके पास क्या आएगा 4 माइनस 3, आंसर क्या आ गया 1। सो इसका जब आपने फाइंड आउट किया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 1। इजी क्वेश्चन था, इजीली। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ना आपको ऐसे एक ट्रायंगल दे रखी है राइट एंगल, जिसमें एक एंगल क्या है y, दूसरा एंगल क्या है x। एक हाइपोटेन्यूज एक ट्रायंगल का दे रखा है 17, दूसरे का दे रखा है 8, एक दे रखा है 6। सो सबसे पहले मैंने ना क्या किया, इस ट्रायंगल को नेम दे दिया, नेमिंग की ABCD इस अकॉर्डिंग। और इन्होंने आपसे पूछा है फर्स्ट साइन एक्स निकाल के दो, फिर कॉस वाई निकाल के दो, फिर मुझे 3 tan x और साइन वाई प्लस 4 cos y का रिलेशन निकाल के दो। सो सबसे पहले मैं पता क्या करूँगी, पहले इस ट्रायंगल को यूज़ करके मैं पहले हाइपोटेन्यूज निकालती हूँ, इस ट्रायंगल, क्योंकि उन्होंने साइन कॉस वाई भी पूछा है। कॉस वाई जब पूछा है तो ये इन दो आर्म्स के बीच में बन रहा है, तो उसके लिए मैं ये वाली ट्रायंगल लूँगी जब कॉस वाई के लिए पूछा है, और जब एक्स पूछा है तो मैं ये वाली ट्रायंगल लूँगी। तो ओके, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 6, ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है, ये y है, ये 90 डिग्री है। तो मैं इस ट्रायंगल में मैं क्या करूँगी, इसको मैं कर लेती हूँ स्टेप 1, इसमें मैं पहले हाइपोटेन्यूज लगाती हूँ। तो मैं लिखूँगी
यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल 1 भी लिख सकते हो आप। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास नहीं है और इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरे पास बेस। सो 8 स्क्वायर प्लस ऑफ बेस इज दैट 6 का स्क्वायर। अब निकालते हैं, 8 8 से होते हैं 64, 6 6 का होते हैं 36, 64 प्लस 36 हो गए 100। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की रूट दे दो 100, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया मेरे पास कितना, 10 सेंटीमीटर। सो इसी के थ्रू मैं कॉस वाई निकाल लेती हूँ जो मुझसे पूछा गया है। कॉस वाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब आपसे y का पूछा है तो आपने y वाली ट्राइंगल लेनी है। y बन रहा है इन दो चीज़ों से, इन दो आर्म से, यहाँ पे है ना y, ये बन रहा है इन दो आर्म्स के बीच, तो आप इस दो आर्म्स को क्या करोगे, इसमें लोगे। ओके, तो बेस कितना है मेरे पास, बेस है मेरे पास इस ट्राइंगल में 6, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 10। और अगर मुझे साइन y निकालना हो तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 8, हाइपोटेन्यूज क्या है 10। आपको कटिंग करनी है कर सकते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10। ये आ गया 4/5 और ये आ गया आपके पास कितना 3/5। तो ये तो हमने निकाल लिया y। अब x निकालना है। अब x के लिए मैं सिर्फ x वाला ही पोर्शन लूँगी। देखो x बन रहा है एक तो इस आर्म के साथ, AC के साथ, और नीचे ज्वाइन हो रहा है BD से, तो मतलब मैं पूरी ट्राइंगल लूँगी, बिगर वन, इनसाइड वाली नहीं लूँगी। यह मेरे पास A B D, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 17 है 90 के सामने वाला, ये है x, 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, x जो एंगल दिया उसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, नीचे वाला हो गया बेस। सो अभी करते हैं यूजिंग पीजीटी, यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 17 का स्क्वायर आएगा, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है, बेस मुझे नहीं पता। 17 70 होते हैं 289, 8 8 होते हैं 64 प्लस बेस स्क्वायर, ये 64 वहाँ पे चला जाएगा, 289 माइनस ऑफ 64 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 2 गए 2, 225 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। आप दीजिए वहाँ पे अंडर रूट, आपके पास कितना आ गया 15। सो बेस कितना आया मेरे पास 15, ये निकाल लिया। अब इससे क्या पूछा उन्होंने, tan x, एक तो sin x पूछा है, एक tan x पूछा है, तो यहाँ पे निकाल लेती हूँ मैं इसके नीचे वाला sin x परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसमें ये वाला परपेंडिकुलर चलेगा, y वाला अलग से है, y वाला भी इन्होंने sin y पूछा है, वो मत देखने लग जाना। जब x का पूछा है तो x का देखना है, जब y का पूछा है तो y वाला परपेंडिकुलर देखना है। x के लिए पूछा है 8, हाइपोटेन्यूज क्या है 17। इसी तरह tan x भी पूछा हुआ है, tan x के लिए x का ही परपेंडिकुलर देखना है, बेस परपेंडिकुलर क्या है 8, बेस क्या है 15। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। अब हमें करना है इसका थर्ड पार्ट, जिसमें थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा हुआ है मुझसे 3 tan x माइनस 2 sin y, उन्होंने डिग्री बना रखी है, डरना नहीं है उसको देख के, 4 cos y। tan की वैल्यू क्या है 8/15, sin की वैल्यू क्या है मेरे पास sin y की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी 4/5, cos y की वैल्यू क्या है मेरे पास, cos y की 3/5, ये भी मैंने निकाली थी। अब इसको काट दो इससे, 3 1 3, 3 5 15, आगे नहीं कटेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 8/5 माइनस 2/4 8/5 प्लस 4 3 12/5, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये दोनों सेम है, 8/5 एक प्लस की टर्म है एक माइनस की, कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास क्या बचा 12/5। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लो, 5 2 10, 2,
ये कितना आया 2 2/5। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, इसको मत देखो अभी। ABC जो राइट एंगल्ड है बी पर, इसका 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको वन साइड दे रखी है। ओके, AC इज हाइपोटेन्यूज है। सो ABC फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल्ड है एट B। फ्रॉम B, D perpendicular is drawn to AC. This is also perpendicular which we have drawn. Find DBC. आपको क्या फाइंड आउट करना है? पहले DBC, पहले इतनी चीज़ फाइंड आउट करनी है, देन कॉट DBA कॉट के टर्म में ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन लगता है डिफिकल्ट है बट है इजी है, और इसमें थोड़ा सा ब्रेन यूज़ होगा, थोड़ी सी ट्रिक यूज़ होगी। देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगी मैं, सिंपल इस ट्रायंगल को कंसीडर करके AC निकालती हूँ। मीन्स मैं ज़्यादा डीप में अभी नहीं जाऊँगी। क्या क्या है मेरे पास, मैं इसी ट्रायंगल को अभी ऐसे लूँगी, ABC। ये चीज़ है 12 सेंटीमीटर और ये चीज़ है 5 सेंटीमीटर। अभी हाइपोटेन्यूज ये हो गया मेरे पास एंगल, ओके 90 डिग्री। सो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। सो इन्होंने पूछा है DBC। अगर इन्होंने पूछा है DBC और DBA, ओके देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल्ड ABC, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है 12 + 5। आप ले सकते हैं क्योंकि मैंने AC कोई एंगल अभी कंसीडर नहीं किया है। सो 144 + 5 5 25। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 169। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √169। हाइपोटेन्यूज कितना आया मेरे पास 13 सेंटीमीटर। ये मैंने निकाल लिया हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। अब इन्होंने दे रखा है ऐसे परपेंडिकुलर जो जा रहा है यहाँ पे मीट कर रहा है D पे। ओके सो मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट में फाइंड DBC, एंगल DBC ये निकालना है मुझे DBC। अच्छा ध्यान से देखो, DBC में ये वाली में ये चीज़ 90 डिग्री है। ओके अगर मैं इस वाली ट्रायंगल को ओनली कंसीडर कर रही हूँ, ऐसे कंसीडर कर रही हूँ DBC, ऐसे कर रही हूँ मैं इसको कंसीडर DBC। क्लियरली इस डायग्राम में मत देखो, इसमें देखो ये वाली चीज़ 90 डिग्री है। ओके और मुझे पता है कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये जो ट्रायंगल है ओके एक एंगल 90 डिग्री है, जो एंगल D है वो 90 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल C और एंगल B का सम क्या होगा 90 डिग्री। ओके इन दोनों का सम जब 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है तभी तो इस पूरे ट्रायंगल में इनका सम 180 डिग्री बनेगा। ये चीज़ ऑलरेडी 90 दी हुई है। ओके सो मतलब इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, इसका और इसका सम, एंगल C और एंगल DBC का सम 90 डिग्री होगा, तभी होगा ना। सो मैं क्या लिखती हूँ कि मेरे पास क्या है, इसको काटते हैं हम फिर से बनाते हैं। पहले तो देखो ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसमें ऐसे था एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो इसको तो निकाल दो, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम क्या हो गया अगेन 90। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल A प्लस एंगल C दोनों का सम क्या आ गया मेरे पास 90 डिग्री इस ट्रायंगल में। सिमिलरली जो ट्रायंगल है ये होगी इन ट्रायंगल ABC। सिमिलरली इन ट्रायंगल ले लो जो आपसे पूछी गई है DBC। DBC में एंगल D तो 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स एंगल C प्लस एंगल DBC, ये वाली एंगल DBC is equal to 90 degree second from 1 and 2। एंगल A प्लस एंगल C, देखो अगर ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है,
ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल है, राइट हैंड साइड तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। सो एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी बी सी। ये वाला एंगल सी और ये वाला एंगल सी ये कट जाएंगे क्योंकि वहाँ से यहाँ आएगा। सो ये कितना आया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। ये आ गया कि एंगल डी बी सी के इक्वल है। तो उन्होंने आपसे पूछा क्या है, कॉस एंगल डी बी सी। अब जो कॉस डी एंगल डी बी सी है वो एंगल ए के भी इक्वल है, मैं लिख सकती हूँ कॉस ए एंगल ए इसकी जगह, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो सिंपल, ये हो गया मेरा एंगल ए और नीचे वाला क्या हो गया मेरा बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 12/13। सो ये आ गया मेरे पास 12/13। सेकंड क्या पूछा है मेरे पास, कॉट डी बी ए। डी बी ए इसको भी सिमिलरली मैं वैसे ही करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि एंगल ए प्लस जो एंगल सी है उसका सम क्या है मेरे पास 90 डिग्री। सेम वही जैसे पहले मैंने पहले किया था। इन ट्राइंगल ए बी सी वही है कि जो ट्राइंगल है इसमें जो एंगल ए है और एंगल सी है इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल बी ऑलरेडी 90 है तो इनका सम आ गया। ऐसे ही अब इस ट्राइंगल में चले जाओ डी बी सी, अगेन ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स इन दोनों का सम भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करोगे ओनली दिस, डी टू 90 डिग्री है, सो डी बी सी एंड डी ए बी दोनों क्या हो गए सम 90 डिग्री। सो सेम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी बी ए, जो मेरे पास डी बी ए है, इसमें मैं लिखूंगी एंगल ए प्लस एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों को करो इक्वेट फ्रॉम 1 and 2। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी बी ए। एंगल ए के साथ एंगल ए कैंसिल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए। ओके, एट दैट प्लेस कैन आई राइट कॉट एंगल सी, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, मैंने अभी प्रूव किया है। सो इसमें देखो सी, अगर ये वाला सी है, इसी में देखो इसी फिगर में अगर सी है तो घूम जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये क्या बन जाएगा बेस, क्योंकि जो सी पूछा है उसके सामने वाला ही होता है परपेंडिकुलर। और पूछा है कॉट, कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉट क्या हो गया, नो टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो कॉट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हमने सामने आओ, बेस कितना है मेरे पास इस ट्राइंगल में, सी के कंपैरिजन में बेस 5 है और परपेंडिकुलर क्या है 12। सो आंसर क्या आया मेरे पास 5/12। सो इस ट्राइंगल की गेम को थोड़ा याद रखना, अगर आपको ये गेम समझ आ गई तो आंसर ईजी है।